नमस्कार दोस्तों, आज हम 30 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, हमारी जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें हम जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ये तीनों अपलोड हो गए हैं और इन तीनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और पार्ट 4 ये आज इसका अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ क्या है, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखो, स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इसको हारने के ठीक एक हफ्ते बाद 28 जून 2021 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। किस देश के? स्वीडन के। स्वीडन का जो प्रधानमंत्री पद है, इससे इस्तीफा दे दिया है इन्होंने 28 जून 2021 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है। स्वीडन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो स्वीडन कहाँ पर है, ये देखिए आप, ये है स्वीडन और ये यूरोप में है, यूरोप के अपर पार्ट में है। इसकी कैपिटल है यहाँ पे ये स्टॉकहोम, ये इसकी कैपिटल है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्वीडिश क्रोना। ये क्या है, क्रोना आ गया, आप याद रखिएगा, ये इसकी करेंसी है। अब लगे हाथ नॉर्वे और फिनलैंड, इन दोनों को भी जान लेते हैं। नॉर्वे की सबसे पहले आप कैपिटल याद रखिए। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है? क्रोन, नॉर्वेन क्रोन। देखो यहाँ पे है क्रोना और यहाँ पे है क्रोन, इतना आप याद रखिएगा। अब प्रधानमंत्री कौन है नॉर्वे के? प्रधानमंत्री का नाम है एर्ना सोलबर्ग, एर्ना सोलबर्ग, SOLBERG। ये पूरी स्पेलिंग यहाँ पे लिख दी गई है। देखो नाम याद रखेगा, एर्ना सोलबर्ग, ये नॉर्वे के कौन है? प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तो इसकी कैपिटल क्या है? हेलसिंकी, ये इसकी कैपिटल है फिनलैंड की। इसकी करेंसी भी पूछी जा सकती है। करेंसी क्या है? यूरो इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री है सना मरीन, ये प्रधानमंत्री हैं फिनलैंड के। आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये फिनलैंड को ही कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। फिनलैंड को याद रखेगा झीलों का देश कहा जाता है। अब एक पॉइंट और याद रखेगा आप, ये देख रहे हैं, ये है रशिया, इधर ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये ऊपर देखिए आप, यहाँ से नॉर्वे की भी बाउंड्री रशिया के साथ लगती है और फिनलैंड की भी लगती है, लेकिन ये जो स्वीडन है इसकी बाउंड्री रशिया के साथ नहीं लगती है। ये पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों कंट्रीज ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज हैं। बढ़ते हैं आगे। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। RK सभरवाल को मंगोलिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे सम्मानित किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, नुक्लुफोम कहाँ से हैं? ये नागालैंड राज्य से हैं और इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। कृतिक्रंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। मेघा राजगोपालन कौन है? ये इंडियन ओरिजिन की पत्रकार हैं, ये कह सकते हैं जर्नलिस्ट है, और इनको पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट हैं, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ये है मंगोलिया की लोकेशन, ये देखिए, ये यहाँ पर है, इसकी ये जो स्टार बना हुआ है ना, ये इसकी क्या है? कैपिटल है, यानी राजधानी है उलानबातर इसकी राजधानी है। टोगरोग इसकी करेंसी है। और उखनागिन कुरेलशुक, ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं मंगोलिया के। मंगोलिया और चाइना, इन दोनों के बॉर्डर पे यहाँ पे एक डेजर्ट भी है। इस डेजर्ट का नाम क्या है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। गोबी डेजर्ट,
याद रखिएगा गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है। हाल ही में ताजा बर्मीज अंगूर दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आसाम। थर्ड क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आसाम। आसाम से जो फ्रेश बर्मीज ग्रेप्स ये कहाँ पर एक्सपोर्ट किए गए, ये दुबई में एक्सपोर्ट किए गए। दुबई कहाँ पर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में ये सिटी है दुबई। अब बात यहाँ पे आसाम की हुई है, ये रहा आसाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, मोइत्री योजना किस राज्य की है, तो ये आसाम की है। आसाम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को भी लॉन्च किया था। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में बनाया गया। ये पॉइंट आप याद रखेगा। ये आसाम की लोकेशन है और ये इसकी बेसिक डिटेल है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क ये आसाम में स्थित हैं। 2 नेशनल पार्क और बनाए गए हैं आसाम के, एक तो रायमोना नेशनल पार्क और देहांग पटकाई नेशनल पार्क। ये भी आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य ने भारत वाटिका का उद्घाटन किया है, तो 4th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है, इसी नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। इसमें होगा क्या, 25 राज्य यानी जो 25 स्टेट्स हैं, 25 स्टेट्स और 5 यूटी यानी 5 केंद्र शासित प्रदेश, इनके नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 24 पेड़ों की, मतलब पेड़ों की 24 वैरायटी, 24 स्पेसिस, 24 प्रजातियां यहाँ पे शोकेस की जाएंगी। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है जो देश की बायोडाइवर्सिटी है, देश की बायोडाइवर्सिटी और जो नेशनल इंटीग्रेशन है, इसको प्रमोट करना, ये इसका मेन मकसद है। ये आप याद रखेगा और उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए, ये रही उत्तराखंड की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। 2 कैपिटल है उत्तराखंड की, एक है गैरसेन जो समर कैपिटल है, दूसरी देहरादून ये इसकी विंटर कैपिटल है। तीरथ सिंह रावत ये मुख्यमंत्री हैं और बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। किस देश ने अपनी पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हरा के ये खिताब अपने नाम किया है। न्यूजीलैंड की लोकेशन देख लीजिए, इसकी राजधानी एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेलिंगटन ये इसकी कैपिटल है। ISSF विश्व कप शूटिंग में किसने क्रोएशिया के ओसीजैक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर क्या होगा, राही सरनोबत, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इन्होंने क्रोएशिया की जो फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है, नाम क्या है, ओसीजैक, यहाँ पर महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग में। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, राही सरनोबत। लगे हाथ दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। मार्था कुम, इनको केन्या में ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। सुमिता मित्रा ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं, जिनको अभी हाल ही में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उपासना कामिनेनी, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखो WWF इंडिया में फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के राजदूत के रूप में इनको नामित किया गया था। अब एक बार आप क्रोएशिया की लोकेशन देखिए, क्रोएशिया की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये है क्रोएशिया, ये कहाँ पर है, ये यूरोप में है। इसकी बस आप कैपिटल याद रखेगा,
जैग्रेब। जैग्रेब इसकी कैपिटल है और क्यूना इसकी करेंसी है। करेंसी क्या है? करेंसी है क्यूना। क्यूना इसकी करेंसी है। ये देखिए यहाँ पे एडिटिक सी के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। और एक फैक्ट और याद रखेगा, राजधानी तो इसकी जैग्रेब है, लेकिन ये जो ओसी जैक है ये इसकी 4th लार्जेस्ट सिटी है। बस आप इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। किस सरकार ने विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय उद्योग और निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां DIPS स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, उड़ीसा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमी को बूस्ट करना, ये उसका उद्देश्य है। तो इसको भी हाल ही में उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। ये उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य है, ये उड़ीसा बन गया है। ये उड़ीसा की लोकेशन है। ये उड़ीसा की बेसिक डिटेल है। ये डिटेल आप खुद कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा गया है, सिर्फ आपको पढ़ना ही है। बढ़ते हैं आगे। किस मेट्रो को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला है? तो ये जापान सोसाइटी के द्वारा, जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड, ये उसके द्वारा अवार्ड दिया गया है। किसको? दिल्ली मेट्रो को। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, दिल्ली मेट्रो। और ये किस लिए दिया गया है? ये हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिल्ली मेट्रो को दिया गया है ये अवार्ड। नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड। खबरों में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखो, ये नेशनल पार्क न्यूज में भी है और ये स्टैटिक जीके से भी बनता है। तो इस प्रकार के जो नेशनल पार्क न्यूज में होते हैं वो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं। तो ये कहाँ पर है? ये आसाम में है। तो 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम। भारत सरकार किस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये मनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 29 जून। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स नाम क्या है? PC महल एनोबिस। PC महल एनोबिस, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 29 जून, इस दिन इसको मनाया जाता है। और एक पॉइंट और याद रखेगा, ये तो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। दूसरा है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ये कब मनाया जाता है? ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को फिर से शुरू किया? पश्चिम बंगाल सही आंसर है। देश का कौन सा राज्य रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोवा। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व भर में लगभग कितने मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया? तो 275 मिलियन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया 26 जून 2021 को किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे? तो बांग्लादेश सही आंसर है। जून 2021 में किसने नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? थावर चंद गहलोत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। किसने स्टैनिंग ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है? फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? कौन आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं? उमरेड पोनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 27 जून 2021 को बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन सी जयंती मनाई गई? न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ को किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।